प्रकार कौन से हाफ डे रेक्टिफायर, फुल डे रेक्टिफायर। तीनों का फंक्शन किस प्रकार का है? हाफ वेव आधा साइकिल बनाता है, फुल वेव पूरा साइकिल बनाता है और ब्रिज डबल साइकिल बनाता है। इसका मतलब उसके एम्पीयर कम हो जाएंगे, दूसरे के एम्पीयर ज्यादा हो जाएंगे और तीसरे में बहुत ज्यादा हो जाएंगे। इसलिए किसी भी बैटरी को चार्ज करते हैं तो हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का रेगुलेटर है, वो बैटरी को चार्ज करने में समय लगाएगा। ठीक है, जो फुल वेव है वो उससे कम समय लगाएगा और ब्रिज रेक्टिफायर है वो उससे भी कम समय में बैटरी को चार्ज कर देगा। ठीक है, डायोड की संख्या बढ़ाना डीसी करंट के एम्पियर्स बढ़ाना होता है। डायोड की संख्या बढ़ाएंगे तो डीसी करंट के एम्पियर बढ़ेंगे, एम्पियर्स बढ़ेंगे। ठीक है, एसी करंट में एम्पियर्स किससे बढ़ रहे थे? एसी करंट में एम्पियर्स किससे बढ़ रहे थे? तार का साइज किससे बढ़ रहे थे ना। और हम यहाँ क्या कर रहे हैं? डायोड लगा, डायोड की संख्या बढ़ा रहे हैं और डायोड का साइज बड़ा कर रहे हैं। संख्या भी और साइज भी दोनों बड़े करते जा रहे हैं। तो जब ये कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी बड़ी से बड़ी बैटरी होंगी वो हमारे डायोड में संख्या ज़्यादा होने से और एम्पियर्स बढ़ जाएंगे, बैटरी अच्छी जल्दी से चार्ज हो जाएगी। ठीक है, इनको बनाने के लिए किस किस सामान की जरूरत है? सबसे पहले स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की इसकी जरूरत है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, उसके बाद डायोड के बाद कैपेसिटर, अर्थ, फिर अर्थ। कैपेसिटर अगर अच्छी क्वालिटी का होगा तो वो क्या काम कर रहा है? कैपेसिटर फिल्टर का काम कर रहा है। अगर ये अच्छी क्वालिटी का होगा तो एसी करंट को यहीं पर रोक लेगा, डीसी करंट को जाने देगा। ठीक है भैया, तो फिर इससे आगे आपको फिल्टर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपकी शुद्ध डीसी आपको प्राप्त होगी। ऐसे पहचान होगी कि जब आप बैटरी को सप्लाई देंगे तो आप बैटरी को लगा दीजिए, दोनों तार जोड़ने के बाद कुछ समय बाद बैटरी को हाथ लगाकर देखेंगे, बैटरी अगर गर्म होने लगी है तो हम क्या कहेंगे? इसमें डीसी करंट के साथ साथ एसी करंट मिलने जा रहे हैं। क्लियर होगा? अगर ऐसे करंट के जा रहे हैं तो उनको हमने रोकना पड़ेगा, नहीं तो वो बैटरी को बहुत जल्दी खराब कर देंगे। खराब का मतलब है कि ये क्रिया करेगा, पानी को उबालेगा, पानी की मात्रा ज़्यादा हार्डनेस आ गई क्योंकि हमारी बैटरी में जो पानी की जो लास्ट हार्डनेस बताई गई है वो 1300 से ऊपर नहीं होनी चाहिए, 1250-1300 से ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा उसमें गर्म पानी का सिस्टम बढ़ जाता है तो उसमें जो शहद के साथ में जो मसाला लगा होता है, जो क्रिया करता है, वो सारा मसाला जल जाएगा। ठीक भैया, ज़्यादा गर्म होने के लिए क्या हमने रोकना है तो क्या करेंगे? अगर इससे फिल्टर नहीं हुआ है तो हमने एक फिल्टर से काम नहीं चला तो हमने कोई भी तार का एक टुकड़ा ले लिया और उसको कॉइल का आकार बढ़ाया ताकि यहाँ जो हाई प्रेशर से करंट ज़्यादा होगा, एसी करंट ज़्यादा होगा तो ये उसमें क्या कर देगा? से रुकावट डाल देगा। ठीक है भैया, रुकावट डालते ही आपने इसके आगे फिर एक कंडेंसर जोड़ दिया। इस कंडेंसर ने क्या कर दिया कि जो भी छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स अगर एसी करंट के जा रहे थे उनको सबको क्या कर दिया? ग्राउंडिंग कर दिया, अर्थ कर दिया। इसका मतलब आप जो निकल रहा होगा वो शुद्ध डीसी जा रही है तो आपकी बैटरी आराम से चार्ज भी होगी, न गर्म होगी, न डूबने का कुछ चांस नहीं होगा। ठीक है भैया, आपको बैटरी रेगुलर काम कर सकती है, लेकिन अगर एसी करंट जाने लगा तो बैटरी आपकी बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। बहुत से लोग कहते हैं कि हमने घर में इन्वर्टर लगाया था, वो 5 साल हो गए, बैटरी अभी तक खराब नहीं हुई है, 7 साल हो गए, अभी तक खराब नहीं हुई है। और बहुत से लोग क्या कहते हैं, बोले साल भर हुई है, बैटरी जो है बैकअप काम दे रही है, थोड़ी देर के अंदर खत्म हो जाती है। उसका कारण क्या? आपके इन्वर्टर से जो करंट जा रहा है वो बैटरी के लिए उसके अंदर एसी करंट गया हुआ है। आप उसकी कंप्लेंट अगर इन्वर्टर को जो मैकेनिक है उसके पास नहीं देंगे तो आपकी बैटरियाँ बार बार गिरती हुई बदलते रहना, बार बार खराब होते रहेंगे।
ठीक है मेन बात कहाँ पर है कि इन्वर्टर से आउटपुट में जो डीसी करंट निकल रहा है वो शुद्ध डीसी नहीं है, उसमें प्लस के करंट भी है और माइनस के करंट भी है, इसलिए वो खराब है। क्लियर हो गया? तो हमने अच्छा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जरूरत है, फिर कौन सा रेक्टिफायर बना रहे हो उसमें डायोड्स की जरूरत पड़ेगी। ये वाला बना रहे हैं तो एक डायोड, ये बना रहे हैं तो दो डायोड और ये बना रहे हैं तो चार डायोड। अगर काम की दर बढ़ जाती है तो इनकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। जहां हमने 4 डायोड लगाए वहां 8 भी लगा सकते हैं, 12 भी लगा सकते हैं, 16 भी लगा सकते हैं। ठीक हो गया? हमारे अल्टरनेटर है वो भी तो ज्यादा बड़े बड़े हॉर्स पावर के होते हैं नहीं? तो इसका मतलब एम्पियर्स किससे बढ़ाएंगे? जो हम अल्टरनेटर से आउटपुट सप्लाई निकालते हैं उसमें डायोड की संख्या अगर ज़्यादा बढ़ जाएगी तो आपको बिल्कुल बढ़िया वाली पावर मिलेगी। ठीक है? अब हटा दो इसको।